उसी दिन से तीनों ने ऊंट के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक जंगल में 4 खास जानवर रहते थे। एक तेज नजर वाला बाज, एक चालाक और फरेबी भेड़िया, एक बेहद मक्कार लोमड़ी और जंगल का राजा शेर। ये तीनों जानवर शेर की सेवा में रहते थे और अपने आप को बहुत वफादार समझते थे। एक दिन इत्तेफाक से उस जंगल के पास से ऊंटों का एक काफिला गुजरा। काफिले का एक ऊंट बीमार पड़ गया। उसकी हालत देखकर काफिले वालों ने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। बेचारा ऊंट जंगल में ही रुक गया। कुछ दिनों तक उसने हरी भरी घास खाई और धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन जंगल का राजा शेर उसी रास्ते से गुजरा। शेर गरजा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इलाके में घुस आए? डरा हुआ ऊंट कांपती आवाज में बोला, मालिक, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बीमार था, इसीलिए छोड़ दिया गया। अब मैं आपकी रहमो करम पर हूँ। चाहे तो मार दें, चाहे तो छोड़ दें। शेर ने देखा कि ऊंट बड़ी तहजीब और अदब से बात कर रहा है। शेर को उस पर दया आ गई। उसने ऊंट को माफ कर दिया और अपनी सेवा में शामिल कर लिया। अब बाज, भेड़िया और लोमड़ी के साथ ऊंट भी शेर की सेवा करने लगा। लेकिन यह बात बाज, भेड़िया और लोमड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके दिलों में ऊंट के लिए ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई। उसी दिन से तीनों ने ऊंट के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद शेर की एक हाथी से भयंकर लड़ाई हो गई। लड़ाई में शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब वह शिकार पर जाने के काबिल नहीं रहा। शेर भूखा था और कमजोर भी। तभी बाज आगे बढ़ा और बोला, मालिक, मैंने उम्र भर आपका नमक खाया है। आज जब आप शिकार नहीं कर सकते तो मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। ये सुनते ही लोमड़ी बोली, अरे बाज, तुम्हारा शरीर ही कितना है, हुजूर का पेट भला कैसे भरेगा? तुम्हारी जगह मैं अपनी जान पेश करती हूँ। इतने में भेड़िया बोला, लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो? तुम्हें खाकर हुजूर का पेट जरा भी नहीं भरेगा। मेरा शरीर तो इतना बड़ा है कि हुजूर और उनके साथी सबका पेट भर जाए। बाज हंसते हुए बोला, भेड़िए, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बीमारी में तुम्हारा मांस ठीक नहीं होता। ये सब देखकर ऊंट मन ही मन सोचने लगा, मैं भी तो हुजूर का वफादार हूँ, मुझे भी अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। ऊंट आगे बढ़ा और बोला, मालिक, मैं तैयार हूँ। मैं बड़ा जानवर हूँ और मेरा मांस बीमारी में भी फायदेमंद होता है। ये सुनते ही बाज, भेड़िया और लोमड़ी खुशी से चिल्ला उठे, वाह, ऊंट को ही सच्चा वफादार कहते हैं। इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदा ऊंट के मांस से ही होगा। बेचारा ऊंट उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। अगले ही पल तीनों उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसका मांस नोच डाला गया और इस तरह जिस ऊंट ने सच्ची वफादारी निभाई, वही वफादारी उसकी मौत का कारण बन गई। कहानी हमें यह सिखाती है, दुनिया में हर मीठी बात वफादारी नहीं होती और हर चालाक सलाह हमारे भले के लिए नहीं होती।